आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्क्रू जैक असेंबली की पार्ट 3 की ड्राइंग, ठीक है? पार्ट 3 का नाम है स्क्रू, ठीक है? ये हमारा स्क्रू है, जिससे हम गाड़ी को उठाते हैं, ठीक है? बॉडी में लगा के इसको हम लिफ्ट करते हैं ऊपर, टॉमी बार की हेल्प से, ठीक है? तो हमारी गाड़ी ऊपर उठ जाती है, ठीक है? टायर बदलने के लिए। तो स्क्रू जैक का आज हम करेंगे। आप जब भी इस ड्राइंग की रीडिंग करने जाते हैं, तो आपने पहले सारी ड्राइंग में से इस अकेली ड्राइंग को अलग कर लेना है, ठीक है? ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे इसको अलग कर लिया, ठीक है? और जैसे आपने इसको अलग किया है, अलग करने के बाद आपने पहले इसकी ड्राइंग स्टडी कर ली है। इसको ड्राइंग को पढ़ लिया आपने, इसकी सारी डायमेंशन, सारी वैल्यूज़ को समझ लिया आपने। उसके बाद आप फिर अलग से एक अपने हाथ से बनाते हो ड्राइंग, कुछ ऐसी ड्राइंग, ठीक है? ये आपकी ड्राइंग है, फिर आप ये बनाते हो अगर आपने रिवॉल्व कमांड यूज़ करनी है। अगर आपने इसके अंदर एक्सट्रूड कमांड इसका इस्तेमाल करना है आपने, तो क्या करोगे आप इसको ऐसे बनाओगे। इसमें फिर आप ऐसे ही देख के काम करोगे, ठीक है? पर अगर मुझे काम करना हो इसके अंदर रिवॉल्व करके, ठीक है? तो ऐसे देखूँगा तो मेरे को ज़्यादा ईज़ी लगेगा बनाना। ऐसे बनाऊँगा और बना के रिवॉल्व कर दूँगा तो ईज़िली बन जाएगा। ऐसे एक तो फ़ायदा ये हो जाएगा कि ड्राइंग मेरे सामने पूरी बड़ी होके आ जाएगी, ठीक है? क्योंकि अगर इसमें मैं 100% करता हूँ, तो उसका साइज़ देखो वो पूरा नहीं आएगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? यहाँ पे करते सारी वो मेरे पास पूरा मेरे को बड़ा साइज़ दिखा रहा है। वही अगर आप बुक के अंदर देखोगे तो बुक के अंदर पेज छोटा होता है, ठीक है? फ़ोटो खींच के कर लो, कंप्यूटर पे डाल के तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। अगर आपने ड्राइंग रीडिंग कर ली है, ठीक है? ड्राइंग रीडिंग के बाद ज़्यादातर कमांड्स आपको याद हो जाती हैं। इसको बनाना होता है पेंसिल से या पेन से आप बनाओगे एक पेज के ऊपर, ताकि आपके दिमाग के अंदर ये क्लियर रहे कि मुझे काम करना क्या है, मुझे बनाना क्या है। अगर रिवॉल्व कमांड ले रहा हूँ तो इस हिसाब से मेरे हाफ लूँगा, डायमेंशन देख लूँगा, जहाँ मैंने ऊपर यहाँ डाया 45 दिख रहा है, वहाँ पे मैं इसका रेडियस लिखूँगा क्योंकि मुझे आधा बनाना है। लाइक यहाँ पे लिखूँगा 22.5 हो जाएगा, 22.5, ठीक है? तो यहाँ पे 25 का हो जाएगा 12.5, यहाँ ये बाद में बनाएँगे, ये अलग से डील हो रखी है, ठीक है स्टेप टॉमी बार के लिए हमारा। उसके बाद यहाँ पर आपका आ रहा है, ठीक है, डाया 40 तो डाया 20 ले लूँगा यहाँ पे अभी के लिए। जब बन जाएगा मेरा रिवॉल्व होने के बाद तो ये डायमेंशंस पूरी हो जाएँगी, ठीक है मेरे पास। तो चलो पहले ड्राइंग रीडिंग कर लेते हैं। अब इस ड्राइंग रीडिंग में देखो अगर आपके पास ड्राइंग बड़ी आती है तो उसके आप टुकड़े कर सकते हो कि जैसे हमने एक ऊपर वाला सिर रख लिया, नीचे वाले पैर रख लिए, बीच में पेट रख लिया। जैसे हमारे शरीर के हिस्से होते हैं, उस तरीके से आप ड्राइंग के हिस्से रख लोगे ताकि आपको पढ़ाई करने में ड्राइंग ईज़ी हो जाए। आसान रहेगी तो आप अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है? अब जैसे हम ऊपर वाला हिस्सा मान लेते हैं कि हमारा ये सिर है, ठीक है? तो पहले सिर की पढ़ाई करनी है, पहले आपने नीचे वाले हिस्से की पढ़ाई करनी है, आप कर सकते हो। इसको 2 हिस्सों में बाँट लो, 3 में बाँट लो, 4 में बाँट लो, ठीक है? अगर मैं नीचे वाला हिस्सा देखता हूँ, सिर्फ़ नीचे वाला हिस्सा देखता हूँ, तो क्या दिखा रहा है मेरे पास कि इसका डाया 40 है। अगर ये डाया 40 ना भी देते, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर 40 इंटू 6 RH। इसका मतलब है कि स्क्वायर थ्रेड बनाना है मुझे, 40 मेरा डाया होगा इसका, ठीक है, शाफ्ट का। इसको शाफ्ट बोलेंगे, ठीक है? रॉड जैसे बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं, बार बोलते हैं, ठीक है? 6 जो है पिच है इसकी, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड का इस सिर की शुरुआत से अगले जो थ्रेड की शुरुआत है, जुड़ी की शुरुआत है, उसके अंदर जो गैप है वो 6 का होना चाहिए। ये होता है इसका मतलब पिच का, ठीक है? इसके शुरुआत से अगले वाले थ्रेड की, अगले वाली चूड़ी की शुरुआत को हम 6 बोलेंगे, ठीक है? RH का मतलब हो गया कि ये थ्रेड राइट हैंड को जाएगा, ठीक है? अभी कहते हैं इसकी आपको फिर लेंथ दे रखी है शाफ्ट की 165, 165, ठीक है? ये बता रहा है कि ये पार्ट नंबर 3 है आपका। उसके बाद हम ऊपर चलते हैं, ऊपर वाला हमारा ये स्टेप आता है, पूरी बॉडी आती है, ठीक है? नीचे वाला कंप्लीट हो गया, ऊपर वाला करते हो। ऊपर वाले में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दे रखा है 10 मिलीमीटर का एक स्टेप है ये वाला, ऊपर से, ठीक है? इसका जो डाया होगा 25 होगा। डाया का सिंबल है, 25 है आपके पास। ये वाला स्टेप जो है, इसकी गहराई या डेप्थ कह लो 10 mm की है, ठीक है? इसकी हाइट कह लो, एक्सट्रूड कह लो इसको चाहे तो आप। ये जो आपका टेपर कर रखा है 45 डिग्री यहाँ पे दिखा रखा है, 45 डिग्री एंगल है आपका, ठीक है? 9 ऊपर दे रखी है डायमेंशन, तो मतलब ये भी आपका 9 हाइट होगी इसकी और नीचे भी आपकी हाइट 9 होगी। इसलिए यहाँ पे उन्होंने बताया नहीं है कि वो सिमेट्रिक है, ठीक है? सिमेट्रिक मतलब एक जैसे हैं आपके, इसलिए हम उसके वहाँ पे डायमेंशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है? बीच वाला पोर्शन जो आपका 50 का है। अब बीच वाले का जो डाया है वो दे रखा है 65 का और ये लिखा हुआ नर्ल। नर्ल का मतलब होता है कि यहाँ पे नर्लिंग होगी, ठीक है? नर्लिंग का काम होता है कि हम उसको पकड़ सकें, ग्रिप कर सकें, ठीक है?
अगर हमारी पकड़ नहीं बनेगी, हमारी ग्रिप नहीं बनेगी, तो वो चीज़ हम इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे, स्लिप कर जाएगा हमारा हाथ, तो इसलिए हम नर्लिंग कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे बीच में दिखा रखा है डाया 12 का एक होल है। ये होल हमने कर रखा है टॉमी बार के लिए, ठीक है? जो ये वाली हमारी बार है, ये इसके अंदर लगेगी, ठीक है? इसलिए हमने कर रखा है। और ये पूरी जाएगी, पूरी की पूरी थ्रू आउट निकलेगी, ठीक है? क्योंकि डाया 65 है, यहाँ लेंथ देखोगे 65 है यहाँ पे, ठीक है पूरी। तो पूरा का पूरा इसके अंदर जाएगा आपका, ठीक है? ताकि उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे। अगर थोड़ा होगा तो स्लिप मार जाएगा या टूट जाएगा, ठीक है? तो पूरा इसके अंदर जाके तब हम घुमाएँगे इसको। और ऊपर से अलग से एक हमारे पास ये एक स्क्रू का बना हुआ हिस्सा, ठीक है? तो ये होल सिस्टम हमारा होल है यहाँ पर। होल के बारे में क्या बता रखा है कि हमने ड्रिल करना है और टैप करना है, ठीक है? M12 मतलब मेट्रिक थ्रेड होगा, 12 डाया होगा उसका और उसकी पिच जो है 1.5 mm की होगी। पिच का वही है कि एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी की शुरुआत जो है, उन दोनों का गैप 1.5 मिलीमीटर का होगा, ठीक है? और बता रखा है 25 मिलीमीटर डीप है, मतलब गहराई 25 मिलीमीटर डेप्थ है उसकी, ठीक है? तो ये डायमेंशंस सारी गिवन है इसकी, ठीक है? 45 डिग्री यहाँ, 45 डिग्री यहाँ, ठीक है? तो इस तरीके से आपकी डायमेंशन पूरी हो जाती है। इसके बाद अगर हम बनाने लगेंगे कॉपी पे, ठीक है? या किसी कागज पे बनाएँगे हम, तो हम क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे आधा पोर्शन कि आधा बनाया है यहाँ पे 12.5 रफ बना लेना, ऊपर लिख लो, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर बनाओगे तो आप सॉफ्टवेयर पे इसकी डायमेंशन दे सकते हो। उस टाइम वहाँ पे जब रफ में बनाना है आपने, वो सिर्फ़ आइडिया के लिए है कि आप ठीक बना रहे हो, कि आपको समझ आ गया है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे डायमेंशन ले स्केल से बनाने लगे तो आपको टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो वो तो हमारा सॉफ्टवेयर काम कर ही लेगा। स्मार्ट सॉफ्टवेयर है हमारे पास, ठीक है? तो ये देखो 10, 9, 50, 9, 165, ठीक है? ये मेरे पास वाई में डायमेंशंस आ गई, खड़ी हुई डायमेंशन, ठीक है? खड़ी लकीर में। और अगर मुझे यहाँ से पूरा करना होगा तो क्या करूँगा, सॉफ्टवेयर में इसको पूरी लाइन करके बंद कर दूँगा, अगर आपने करना है। अगर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से 25 मिलीमीटर नीचे से यहाँ तक कर सकते हो। उसके बाद आप एक होल बना सकते हो, ठीक है? डाया 12 है, तो आप 6 का बना लोगे, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे एक आधा प्रोफाइल कट करके अगर आप बना रहे हो कागज़ के ऊपर, तो ये मत बनाना, ठीक है? आप ऐसे लेके आओगे सीधी लाइन, यहाँ पर, यहाँ से नीचे पूरा, ठीक है? जब बन जाएगा आपका, उसके बाद हम इसके अंदर होल कट कर देंगे, ठीक है? तो चलो, ये आपकी ड्राइंग पूरी हो गई है, ड्राइंग रीडिंग। अब इस पार्ट को बना के देखेंगे, ठीक है? इसमें हम नर्लिंग भी करेंगे, थ्रेडिंग भी करेंगे। थ्रेडिंग 2 तरीके की है, एक मेरे पास स्क्वेयर थ्रेड है, ठीक है? और एक मेरे पास मेट्रिक थ्रेड है। तो 2 तरीके के थ्रेड है मेरे पास, ठीक है? तो इसको चलो शुरू करते हैं फिर। इसके बाद हम मिलेंगे, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसमें आप क्या कहते हैं पार्ट मॉडलिंग करेंगे, ठीक है? और आगे से टाइम फिक्स कर रहा हूँ इसका मैं। एक वीडियो दोपहर को होगी मेरी और एक वीडियो शाम को होगी, ठीक है? अगर ज़्यादा टाइम मिल जाएगा मुझे तो एक टाइम हम सुबह का भी रख लेंगे, ठीक है? वरना 2 टाइम तो डालूँगा ही, एक दोपहर को और एक शाम को डालूँगा वीडियो। ओके गाइज़, देन सी यू लेटर। गॉड ब्लेस यू ऑल।